जिनको भी किसी भी तरह की गलत आदत लगी हो, वह आदत कोई भी हो सकती है। कुछ ना कुछ खाते रहने की, कुछ मीठा खाते रहने की, ज़्यादा सोने की, नशा करने की आदत हो सकती है, पॉर्न की आदत हो सकती है, सोशल मीडिया की आदत हो सकती है, किसी भी तरह की आदत हो सकती है। तो जिनको भी ऐसी कोई आदत हो और छूट नहीं रही हो, तो वो इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें हम बात करेंगे कि उसके कारण क्या है, क्यों हमें कोई भी आदत इतनी आसानी से जकड़ लेती है और किस तरह से हम उस आदत से मुक्त हो सकते हैं। मुक्त होने के 4 तरीके बताऊंगा। आपको जो ठीक लगे आप उसको अपना सकते हैं, वैसे चारों को आप अपना सकते हैं। तो कोई भी गलत आदत लगती है, क्यों लग जाती है, इसके 2 सबसे प्रमुख कारण होते हैं। आपको जो भी गलत आदत लगी है उसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण है ईज ऑफ एक्सेस, बहुत आसानी से वो तुम्हें मिल रही है। जिस चीज़ की तुम्हें आदत लगी हुई है वो बहुत आसानी से और बहुत सस्ते में तुम्हें मिल रही है, इस कारण तुम उसे बार बार ले पा रहे हो। बताओ, आप कहते हो कि आपको मान लीजिए सोशल मीडिया की लत लगी हुई है, तो आपके पास डेटा होता होगा ना। वो डेटा आपको इतना सस्ता मिल रहा है कि आप बहुत आसानी से अपने मोबाइल को रिचार्ज करवा लेते हैं और दिन भर उस डेटा को यूज़ करते रहते हैं। और जो पैसा आया वो भी कहीं और से, किसी और से आपने लिया है, खुद ने भी नहीं कमाया होगा। क्योंकि ये समस्या अधिकांश जवान लोगों के साथ होती है, जो पढ़ रहे हैं उनके साथ होती है। आप यदि नशा कर रहे हैं तो या तो आपके पास पैसा होगा, और यूं भी देखा जाए तो शराब के लिए आपको ज़्यादा पैसे देने नहीं पड़ते। बहुत सस्ते में आपको वो चीज़ मिल जाती है जिसकी आपको लत लगी है। अगर वो चीज़ नहीं मिलती, वो बहुत महंगी हो, कि तब आपको उसकी लत लगेगी। किसी व्यक्ति को एरोप्लेन में घूमने की लत लग जाए तो वो तभी घूम सकता है ना जब उसको एरोप्लेन बहुत आसानी से उपलब्ध हो। तो चाहे आपको जो भी चीज़ की लत लगी हो, हर तरह की देख सकते हैं। आपको चॉकलेट की लत लगी हो, मीठा खाने की लत लगी हो, खाते रहने की, सोते रहने की, सोशल मीडिया में स्क्रॉल करते रहने की, पोर्न की, नशे की, ये सब कुछ आपको बहुत आसानी से मिल रहे हैं, बहुत सस्ते दाम में मिल रहे हैं। अगर ये किसी तरह से आपके लिए महंगे हो जाएं तो आपको ये मिलना बंद हो जाएंगे, आपकी लत छूट जाएगी। स्कूल में पढ़ता हुआ मान लो एक 12 साल का लड़का है, वो भी नशा करना चाहता है, शराब पीना चाहता है। कैसे पिएगा जब उसके पास पैसे ही नहीं होंगे? उसके लिए 200 रुपये भी बहुत ज़्यादा हैं, तो पी नहीं पाएगा। लत लगने की तो बात ही दूर है। दूसरी बात, जिसके कारण कोई भी लत आपको लग जाती है, किसी भी चीज़ की लत आपको लग जाती है, वो है बहुत कम समय में वो चीज़ आपको उपलब्ध हो जाती है। आपको समय नहीं लगता, जैसे ही आपको याद आई खटाक से आप उस चीज़ तक पहुंच जाते हैं। जैसे आपको सोशल मीडिया की लत लगी है, तो आपने क्या किया, मोबाइल निकाला, डेटा ऑन किया और घुस गए व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में रील्स देखने, यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखने। यही होता है ना। पहली बात तो डेटा बहुत सस्ता है, वो चीज़ हमको बहुत कम कीमत चुका करके मिल रही है। वैसे कीमत आप बहुत बड़ी चुका रहे हैं, उसी से तो आप अनजान हैं, इसीलिए तो वो लत लगी हुई है। पर आप जब देखें मॉनिटरी वैल्यू, तो आप बहुत कम कीमत दे रहे हैं और बहुत कम कीमत के बदले ही आपको वो चीज़ मिल जा रही है। दूसरी कि आपको ज़्यादा समय नहीं लग रहा, तो आप बहुत आसानी से उस चीज़ को बार बार एक्सेस कर पा रहे हैं, बार बार उसका उपयोग कर पा रहे हैं। यदि उस चीज़ को पाने में आपको बहुत अधिक समय लगे, तो क्या तब भी आप उसे बार बार कंज्यूम करेंगे? बार बार उसको एक लत की तरह वो आपके जीवन में आ सकती है। मान लीजिए आपको शराब पीना है, नशा करना है, ठीक है। अब दुकान एक तो बहुत सस्ते में मिल गया आपको शराब, दूसरा दुकान आपके घर के बगल में ही है, यहीं 2 मिनट लगते हैं पहुंचने में। मान लीजिए दुकान यहाँ से 100 किलोमीटर दूर हो, क्या तब आपको लत लग सकती है? नहीं लगेगी। आप यूं ही परेशान हो जाएंगे, कौन जाएगा इतनी दूर, और जाओगे तो महीने, 2 महीने, 4 महीने में फिर पियोगे, ऐसे लत लगेगी नहीं। तो आप देखिए, आपका मोबाइल होता है, बहुत सस्ता है। पहली बात तो बहुत सस्ते में आपको सब चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध हैं। दूसरा, बहुत आसानी से आप उसमें एक्सेस कर पाते हैं। जेब में से निकाला और यूं ही आपने चालू किया और देखने लग गए। चाहे फिर वो लत हो पोर्न की, वो भी आपको बहुत आसानी से, बहुत सस्ते में, फ्री में मिल जाती है। और आप डेटा ऑन करते हैं और बहुत कम समय में, जैसे ही आपका मन होता है, विचार आते हैं, आप तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। आपको कुछ खाने की लत लगी है, तो एक तो सस्ता मिल रहा है आपको, क्योंकि सस्ता 2 तरह से हो सकता है, या तो वो चीज़ सस्ती ही हो, या आपके पास इतना पैसा हो कि आपको वो चीज़ सस्ती लग रही हो, तो दोनों तरह से सस्ता हो सकता है।
तो आपको खाने की लत लगी है, कुछ मीठा खाने की, चॉकलेट खाने की, या कुछ ना कुछ खाते रहने की, तो बहुत आसानी से आपको वो उपलब्ध हो जाती हैं। देखिए ना अपने आपको, आप सोशल मीडिया की लत की बात करते हैं, यदि आपके पास वो संसाधन ही उपलब्ध नहीं होते, क्या तब भी वो लत लगती? नहीं लगती। जिस भी चीज़ की आप बात करते हैं, वो चीज़ यदि आपको इतनी आसानी से नहीं मिल रही होती, क्या तब आपको लत लगती? नहीं लगती। तो किसी भी चीज़ की लत लगने के यही दो कारण होते हैं। पहला कि वो बहुत कम समय में बहुत आसानी से आपको मिल जाती है और बहुत सस्ती मिल जाती है। तीसरा भी कारण होता है, उसको हम आगे बात करेंगे। तो इन दो कारणों को आपको समझना पड़ेगा। अब आप क्या कर सकते हैं इन दो कारणों से? आप इन दो कारणों को जानकर ये कर सकते हैं कि किसी तरह से आप उस आदत से मुक्त होने के लिए ये कर सकते हैं कि वो चीज़ आपको बहुत आसानी से उपलब्ध ना रहे। उस चीज़ में और आप में दोनों के बीच एक फासला हो, समय का एक फासला हो, पैसों का, कीमत का। तो एक तो ये कर सकते हैं अगर हो सके तो, जो कि थोड़ा ज़्यादा मुश्किल भी लगता है क्योंकि मोबाइल हर समय आपके पास रहता ही है, इतना आसान नहीं है। आप ऐप इंस्टॉल कर देंगे, पर यदि आप लत छोड़ना ही नहीं चाहते हैं तो वापस अनइंस्टॉल करने के बाद वापस इंस्टॉल कर लेंगे। नशे की दुकानें इतनी दूर होती नहीं है, और ज़्यादा दूर होती है तो आपके पास गाड़ी है, आप बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। तो पहली बात तो है, नीयत होनी चाहिए आपकी उस लत से मुक्त होने की। यदि आपकी नीयत है ही नहीं तो आप कैसे छोड़ पाएंगे? जब नीयत होगी तो बहुत आसानी से अपने आप ही छूट जाती है। तो इन आदतों से मुक्ति पाने का समाधान क्या है? अब 4 तरीके हैं, 3 से 4 तरीके हम उन पर बात करेंगे। तो मान लेते हैं कि नशे की लत आपको लगी हुई है या किसी और तरह की भी। तो किसी भी आदत को आप जब तक छोड़ने की कोशिश करते रहेंगे, मुझे लगता है कि तब तक आप उसे मुक्त नहीं हो पाएंगे। आप जब तक कोशिश करेंगे तब तक आप उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। नशा भी यदि आप बस इसलिए छोड़ना चाहते हैं क्योंकि उससे शारीरिक अथवा मानसिक स्तर पर कोई हानि होती है, या उससे पैसों की बर्बादी होती है, या आप इसलिए छोड़ना चाहते हैं क्योंकि नशा करने को समाज में अच्छा नहीं समझा जाता है, तो इस तरह मुझे लगता है कि आप नशे से मुक्त नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि पैसों की यदि बात है तो आप ज़्यादा पैसे कमाने लगेंगे तो आपके लिए वो सस्ती हो जाएगी। और जो व्यक्ति नशा करता है उसे इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि समाज उससे क्या कहता है, क्योंकि जब वो नशे में होता है तब उसे कहाँ पता होता है कि समाज उसको किस तरह से देख रहा है और वो क्या कर रहा है। और आप यदि इसलिए छोड़ रहे हैं कि शारीरिक स्तर पर कोई आपको समस्या हो रही है उससे, तो शारीरिक समस्या से ज़्यादा बड़ी होती है मानसिक समस्या। आपके जीवन में इतनी उथल पुथल मची हुई है कि उसके कारण आपका मानसिक तनाव रहता है, तो उसी से मुक्ति के लिए तो आप नशा करते हैं। तो आप मानसिक तनाव से मुक्त होने के लिए पिएंगे, चाहे उससे फिर शारीरिक हानि हो या ना हो। तो आप जब तक इन सब वजहों से छोड़ने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल होगा छोड़ना। फिर कैसे छोड़ा जाए? तो कोई भी बुरी आदत या नशा केवल मुझे लगता है कि 2 तरह से छूट सकता है। पहला तो तब जब आप स्पष्ट रूप से ये जान लेते हैं कि नशा करने का कोई लाभ ही नहीं है। क्योंकि आप कुछ भी करते हैं तभी करते हैं ना जब आपको लगता है कि उसमें कुछ लाभ है, जब आपको ऐसा दिखाई देता है कि उससे कुछ फायदा है। किंतु जब आप उस आदत की, उस नशे की, उस लत की व्यर्थता को जान लेते हैं, तब आप अपने आप उससे मुक्त हो जाते हैं। उसे छोड़ने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, बल्कि आप बहुत आसानी से उससे बाहर आ जाते हैं। बस जरूरी है कि एक बार आपको होश पूर्वक ये बात समझ आ जाए कि वो चीज व्यर्थ है जो आपको लत के रूप में लगी हुई है। फिर वह लत, वह आदत, बुरी आदत, चाहे नशे की हो, शराब की, किसी भी तरह के नशे की, सोशल मीडिया की हो, काम वासना की हो, या कोई और तरह की हो। मान लीजिए आपके सामने एक गिलास है, ठीक है, आपको पानी पीना है और उसमें पानी जैसा ही कुछ तरल पदार्थ है, किंतु आपको पता चल गया है कि वो पानी जैसा है किंतु पानी नहीं है, वो जहर है। कि तब आप उस गिलास को उठाकर उसमें से कुछ भी पिएंगे? आप उसे छूना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपने जान लिया कि उसमें जो है वो जहर है और वो व्यर्थ है। पहली बात तो आपको लाभ नहीं दे रहा है, आपकी प्यास नहीं बुझाएगा। दूसरी बात, आपके लिए हानिकारक भी है। तो उस गलत आदत की 2 बातें जान लीजिए। पहली क्या, कि वो आपके लिए किस तरह से हानिकारक है, पूरी तरह साफ साफ देख लीजिए, हर तरह से लिख कर देख लीजिए कि ये इससे नुकसान है। दूसरी तरह, उससे आपको फायदा क्या हो रहा है। जब आप जान लेंगे कि उससे
फायदे तो हो ही नहीं रहे हैं, नुकसान ही नुकसान हो रहे हैं, या फायदे बहुत कम हो रहे हैं, नुकसान ही ज्यादा हो रहे हैं, तो आप उससे मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि आपका स्वभाव ही नहीं है कुछ ऐसा करना जिसमें आपको नुकसान हो। आप कुछ भी करते हैं तो आपको उसमें मजा आ रहा होता है, उसमें कुछ रस मिल रहा होता है, कुछ ना कुछ मिल रहा होता है, तभी आप उसे करते हैं। और जब आपने जान लिया कि उससे कुछ मिल ही नहीं रहा है तो आप उससे मुक्त हो जाते हैं। जैसे कि जहर के गिलास को आप फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई ताकत नहीं लगानी पड़ती, बस इतना जानना काफी है कि हाँ वो गलत है। अगर होशपूर्वक जान लिया कि वहां पर जहर है तो आप उसे छूओगे भी नहीं। कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं अरे दोस्त पिला देते हैं शराब, दोस्त नशा करवा देते हैं, अरे दोस्तों ने ये लत लगवा दी। अच्छा, दोस्तों को इल्जाम लगा रहे हो, ठीक है, कल को दोस्त यदि तुम्हें जहर पिलाएंगे, पी लोगे? तब तो तुम उनको धक्का मारकर ऐसे भागोगे, कभी मिलोगे नहीं। तो ये सब बहाने हैं कि दोस्तों ने ऐसा करवा दिया, हम गलत जगह रह रहे थे। जहर की दुकान में जो व्यक्ति रहता है, क्या वो जहर पीता है क्या? तो इतना आसान नहीं होता है कि कोई और व्यक्ति आप पर हावी हो जाए, आप उसे हावी होने देते हैं। आप यदि स्वीकार ना करें तो आप उससे मुक्त ही रहेंगे। किसी भी व्यक्ति को कोई बीमारी कब लगती है? तब जब वो कमजोर होता है। व्यक्ति बीमार होकर कमजोर नहीं होता है, वो कमजोर था इसलिए उसको बीमारी लगी। कमजोर नहीं होता तो बीमारी नहीं लगती। तो कमजोरी बीमारी के बाद नहीं आती है, वो कमजोर था ही इसीलिए तो बीमारी आई। कोई कमी अगर होती ही नहीं उसमें तो बीमार कैसे होता? तो कोई और व्यक्ति तुम्हें किसी तरह की लत, किसी तरह की आदत नहीं लगवाता है जब तक कि तुम अपनी तरफ से मंजूरी ना दो। जब अपनी तरफ से ढील देते हो तभी आप किसी गलत लत में पड़ जाते हो। तो पहला तरीका है किसी भी गलत आदत से, बुरी आदत से मुक्त होने का, कि आप उसकी व्यर्थता को जान लें और उसके कारण होने वाले नुकसानों को साफ साफ जान लें, तो आप उससे मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि जब आप जान लेते हैं कि ये गलत आदतें जहर के समान हैं, तो जहर के समान ही अपने आप छूट भी जाती हैं। किंतु इतना भी हम जानते हैं कि जहर भी, विष भी कभी कभी लाभदायक हो जाता है, दवाइयों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कोई भी चीज हो उसका थोड़ा बहुत फायदा होता है, पर उसको उचित ढंग से जब किया जाए। आप सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए भी, कुछ अच्छा पढ़ने के लिए, कुछ अच्छा सुनने के लिए भी, तो फायदे तो उसके भी होते हैं। तो जब आप इसके नुकसान गिने, तब नुकसान में सिर्फ ये ना गिने कि पैसे के नुकसान होता है, शारीरिक नुकसान होता है, यह भी देखे कि उससे समय की कितनी बर्बादी होती है, उससे जीवन की कितनी बर्बादी होती है, उससे तुम अपनी शांति को खो देते हो, तुम अशांत हो जाते हो, तुम तनाव में आ जाते हो, तनावग्रस्त हो जाते हो। देखो कि होश में जीना अच्छा है, सुंदर है, या बेहोश जिंदगी जीना। पर जब तुम किसी आदत में पड़ जाते हो तो उसे बेहोश जिंदगी जीना कहते हैं, वहां होश नहीं रहता। देखो कि जब तुम किसी आदत में लिप्त रहते हो जो कि तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है, तब प्रेम नहीं हो सकता जीवन में। और ये जो प्रेम की हानि है, शांति की हानि है, समय की हानि है, जीवन की हानि है, होश की हानि है, ये बहुत बड़ी हानियां हैं। तो आपको इन नुकसानों को देखना होगा, और जब आप इनको होशपूर्वक अपने जीवन में, अपनी आदतों में देख पाएंगे तो वो अपने आप छूटने लगेंगे, एकदम ही छूट जाती हैं। और दूसरा तरीका क्या है गलत आदतों से मुक्त होने का? एक तो है ये जो निचला तरीका कि उसकी व्यर्थता को जान लें। दूसरा, तब छूटती है आदतें जब आपको उस आदत से बड़ा, सुंदर और ऊंचा कुछ मिल जाता है। जो आदत में मजा, जिस आदत में तुम्हें मजा आ रहा है, उस आदत से ऊंचा यदि तुम्हें मिल जाता है तो वो छूट जाती है ना। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको आदत लग जाती है नशा करने की, और वो नशा क्या करते हैं, ऐसे ही किसी की पहले से जलाई हुई सिगरेट को, पड़ी हुई को उठाते हैं, उसे यूज करते हैं, या किसी तरह की और तरीके आजमाते हैं। क्या जीवन भर वो उन्हीं का उपयोग करते हैं नशा करने के लिए? नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो पिछली आदतें छूटती जाती है, अब बड़ी आदतें पालते हो, बड़ा नशा करते हैं। ये क्या है? ये भी तो मुक्ति है ना। तो गलत आदत भी छूट जाती है अगर बड़ी गलत आदत आपको लग जाए। और कोई भी छोटी चीज आप तभी छोड़ते हो जब आपको उससे बड़ा कुछ मिल जाता हो, और जिसमें आपको ये लगता हो कि उस बड़े में ज्यादा शांति है, ज्यादा सुकून है। तो यदि आपके जीवन में कुछ ऐसा बड़ा आ जाए, कोई काम, कोई चीज, कुछ भी, गाना, कुछ बजाना, कुछ सीखना, कुछ पढ़ना, कुछ लिखना, कुछ जानना, कुछ भी यदि ऐसा आ जाए जो बहुत बड़ा हो, सुंदर हो और जिससे आपको प्रेम हो,
तो आपकी वो आदत छूट सकती है। एक भक्त होता है जो मूर्ति को ही सदा पूजता रहता है, ठीक है, पर उसे यदि भगवान साक्षात ही दर्शन दे देते हैं तो क्या तब भी वो मूर्ति के पीछे ही पड़ा रहेगा? वो तो मूर्ति को छोड़कर दौड़ा चला जाएगा। मूर्ति को छोड़ना नहीं पड़ेगा, उसे अपने आप छूट जाती है। अरे जिसको पत्थर में तुम ढूंढ रहे हो, यदि वो साक्षात सामने हो गया तो फिर क्या करोगे पत्थर को पकड़ के? किंतु आज तक उसे मूर्ति की बड़ी लत लगी थी, वो किसी को पास नहीं आने देता था। तो इसी तरह जब जीवन में कुछ ऐसा आ जाता है ना जो बड़ा होता है, सुंदर होता है, जिसमें शांति और आनंद होता है, तब छोटी और क्षुद्र चीजें, आदतें, छोटे लोग, ये सब जो आप कहते हैं कि लोग परेशान करते रहते हैं या छोटे छोटे काम में उलझ जाते हैं या बात बात में हम समय बर्बाद होता रहता है, कोई टोक देता है या कुछ आदतें लग जाती है, ये सब चीज़ें छूट जाती है जब जीवन में करने को बड़ा होता है और जो कर रहे हो उससे जब प्रेम होता है। जो सत्य का साधक होता है उसे कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि जो व्यर्थ है या कम मूल्य का है वो अपने आप छूट जाता है। तो आपका जिससे भी संबंध हो, जिस किसी वस्तु से, व्यक्ति से, विचार से, किसी काम से, किसी स्थान से, जिस भी चीज से आपका संबंध है, उसमें यदि ऊंचाई है, प्रेम यदि आपको ऊंचाई से है, तो कुछ भी त्यागना नहीं पड़ेगा, कुछ भी छोड़ना आपको नहीं पड़ेगा। बस आप किसी बड़े का हाथ पकड़ लो, किसी ऊंची चीज को अपने जीवन में ले आओ, तो जो तुच्छ होगी, जो व्यर्थ और सड़ा गला होगा, सब कब छूट जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। कोई व्यक्ति जब एवरेस्ट पर चढ़ता है तो वो कोई लोग नहीं होते हैं उसके साथ जो नीचे ढेर लगे थे। जब नीचे शुरुआत होती है तो कई लोग शुरू करते हैं, किंतु ऊंचाई पर पहुंचते पहुंचते सब छूट जाते हैं। वहां तक सिर्फ वही पहुंचते हैं जिनमें साहस होता है। तो जब आप ऊंचाई के साथ रहते हैं, जीवन में जब कुछ बड़ा कर रहे होते हैं, सुंदर कर रहे होते हैं, तो आपके मन की भागदौड़ भी फिर रुक जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें है ही नहीं। 17 चीजें थोड़ी ना कि उधर भी मन भागे, इधर भी मन भागे, उस चीज का भी देखभाल करे, इस चीज की भी करे। तो मन की भागदौड़ रुक जाती है और एक ही काम में लग जाती है सब। आपको क्या लगता है कि मीराबाई को कुछ त्यागना पड़ा था? महल वगैरह, धन दौलत, पैसा, घर परिवार, कुछ नहीं त्यागना पड़ा। उन्होंने बस कृष्ण से प्रेम कर लिया और जो कुछ भी कृष्ण से नीचे का था, तुच्छ था, व्यर्थ था और रद्दी था, सब छूटता गया। और ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ने का दुख भी हुआ। जो तुच्छ होता है उसको छोड़ने का दुख भी नहीं होता है। हम तो कोई आदत छोड़ते हैं तो सोचते हैं अरे वो आदत छोड़ दी तो उसका मजा जो मिल रहा था वो कहाँ से मिलेगा। नहीं, कुछ ऊंची चीज जब आ जाती है कृष्ण जैसी, तो फिर व्यर्थ की जो महल और ये सब चीजें कहाँ फिर स्वाद देती है। तो जो गौतम बुद्ध हैं, महावीर हैं, मीराबाई हैं, इन्होंने जिससे प्रेम किया था वह बहुत ऊंचा है। इन्होंने प्रेम किया था शांति से, इन्होंने प्रेम किया था प्रेम से, आनंद से, मुक्ति से। तो ये जो आनंद होता है, प्रेम होता है, शांति, सरलता, सहजता, जीवन में मुक्ति, स्वभाव में जीना, ये इतनी ऊंची बातें हैं कि फिर कुछ आदतों को क्या, तुम सब कुछ इनके लिए छोड़ने को तैयार हो जाते हो। इनके सामने फिर किसी आदत की क्या हैसियत। जिस आदत में आपको जो मजा मिल रहा है, यदि उससे ज्यादा मजा कहीं और मिलने लगे तो आप क्यों नहीं उधर जाएंगे? जरूर जाएंगे। तो आपको जीवन में कुछ ऐसा लाना होगा, ऊंचा काम, बड़ा काम, सुंदर काम, जिसमें प्रेम हो आपसे, आप जिसको प्रेम कर सकें, जिसके प्रति आप खुद को पूरी तरह समर्पित कर सकें। तब सारी आदतें, हर तरह की चीजें, या जो मन में ख्याल चलते रहते हैं, आप सोचते रहते हो, गुमसुम बैठे रहते हो, या फिर रील्स देखते रहते हो, या किसी न किसी से बात करते रहते हो, या अकेले हो तो इधर उधर भटकते रहते हो, ये सब चीजें अपने आप छूट जाती हैं, क्योंकि समय ही नहीं बचता, काम ही इतना ऊंचा कर रहे हैं। तो आप जहां हो, जैसे हो, जिस भी स्थिति में हो और जिससे भी आप संबंधित हो, उस वस्तु, चाहे वो कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, विचार हो, कोई काम हो, कोई आदत हो, कोई संस्कार हो, कोई धारणा पाल रखी हो, तो या तो आप उसकी व्यर्थता को जान लो कि वो आपके लिए कितना व्यर्थ है या उससे कितने नुकसान होते हैं, तो आप उससे मुक्त हो जाएंगे। या फिर किसी ऊंचे से दिल लगा लो। ऊंचे से दिल लगाना, ऊंचा कुछ भी हो सकता है। किसी जिसको संगीत पसंद हो उसके लिए संगीत ऊंची बात हो सकती है, किसी के लिए नृत्य ऊंची बात हो सकती है, किसी के लिए कला, किसी के लिए साहित्य, किसी के लिए दर्शन शास्त्र, किसी के लिए अध्यात्म ऊंचा हो सकता है।
किसी के लिए कृष्ण ऊंचे हो सकते हैं, किसी के लिए बुद्ध ऊंचे हो सकते हैं, किसी के लिए क्रिकेट ऊंची हो सकती है, किसी को फुटबॉल ऊंची हो सकती है, कुछ भी ऊंचा हो सकता है। तो कुछ बड़ा लाओ जिसको तुम बिना घड़ी देखे पूरा समय देने को तैयार हो जाओ। तो जब आप ऐसा कुछ अपने जीवन में लाते हैं तो जो कुछ भी छोटा और व्यर्थ होगा अपने आप छूट जाएगा। दो ही चीजें होती है जीवन में करने लायक, जो व्यर्थ है उससे मुक्ति पालो और जो सार्थक है उससे दिल लगा लो, उससे प्रेम कर लो। तो व्यर्थ से मुक्ति और सार्थक से प्रेम ही ऐसा संबंध है जहां आनंद है और शांति है, इसी को मुक्ति कहते हैं। और ये जो चीजें आप देखें अपने जीवन में, इन बातों को तब नहीं देखना है जब आप नशे में हो, इन बातों को तब देखना है, इन पर जब विचार करना है, इनके बारे में तब आपको सोचना है, समझना है जब आप होश में हो। जब होश में रहते हो तब अपनी गलत आदतों या हरकतों पर ध्यान दो कि जो आदत है वो किस तरह से शुरू होती है और किस तरह आप पर हावी हो जाती है और कैसे कैसे आप धीरे धीरे करके उसमें लिप्त होते जाते हैं। तो उस आदत को ऐसे देखो, पर कब? जब आप होश में हो। नशा करते हुए आप होश में नहीं रह सकते। तो जब नशा कर लिया हो उसके बाद पता करें, जानें कि क्या होता है जब आप, शुरुआत कहाँ से होती है उसकी ओर बढ़ने की। तो जहाँ से शुरुआत होती है वहीं पर उसे पकड़ लो। तो कारण हमने देखे कि बहुत आसानी से मिल जाती है, बहुत सस्ते में मिल जाती है और ज़्यादा समय नहीं मिलता उस चीज़ तक पहुँचने के लिए जिसकी आपको लत लगी हुई है। और समाधान क्या है? या तो वो चीज़ आपके लिए इतनी महंगी हो जाए कि आसानी से आपको मिले ही नहीं किसी भी तरह से, या उस चीज़ तक पहुँचना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाए, बहुत ज़्यादा समय लग जाए। तो क्योंकि आप इतने आलसी हो कि आप फिर उस चीज़ के लिए इतना समय बर्बाद करोगे नहीं। तीसरी चीज़ है कि उस आदत की व्यर्थता को जान लो कि किस प्रकार वो व्यर्थ है। उसके लाभ और हानि में देख लो कि उससे लाभ ज़्यादा है या नुकसान। उससे नुकसान ही, क्योंकि आदतों के तो नुकसान ही ज़्यादा होते हैं, और जब आप जानोगे कि नुकसान ज़्यादा है तो भी आप उसे छोड़ दोगे, मुक्त हो जाओगे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जीवन में जब तक एक ऊंचा काम नहीं होगा तो आप चाहे आज कोई भी आदत छोड़ दें, कल को वापस पकड़ लेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि जीवन में कुछ ऊंचा हो, सुंदर हो, बड़ा काम हो, क्योंकि जब आपको उससे ही फुर्सत नहीं मिलती है तब आप इन व्यर्थ की आदतों में पड़ना बंद कर देते हैं। छोटा सा ऐसे ही देख लो ना अपने जीवन में, तुम थक गए हो चल चल के, पर किसी ऐसी जगह पहुंच गए हो जहां पर एक कुत्ता बैठा है और वो तुम्हारे पीछे लग लेता है, तो तुम कैसे दौड़ लगाओगे? कमर दर्द हो रहा है और सामने सांप पड़ा हुआ है जिंदा, काटने को तैयार है, कैसे भागोगे तुम? कहां से आ गई ऊर्जा? क्योंकि काम अभी बड़ा है सामने, प्राण ही चले जाएंगे नहीं भागे तो ताकत अपने आप आ जाती है। तो किसी बड़े को अपना समय दो। सही चीज को समय दोगे तो गलत चीज को समय जाना अपने आप बंद हो जाएगा।